गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप लोग जब रनिंग का तैयारी करते हैं तो आपका कभी कभी सीन पेन उठ जाता है। सीन पेन बोले तो देखिए, यहाँ पे पैर का इधर ये साइड साइड में हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द उठ जाता है। तो उसका आज हम उपाय बता रहे हैं आप लोगों को। आप आपका ये रनिंग जो है बहुत ही टफ होता है। जब आप 1600 मीटर रनिंग करते हैं या 5 किलोमीटर, सबसे अधिक आप लोग बहुत अधिकतर लोग को ये सब प्रॉब्लम आता ही है। मेरा भी हुआ था। तो जैसे कि आप मान के चलिए 5 किलोमीटर का आप तैयारी कर रहे हैं, तो 5 किलोमीटर में अगर आप रोड में जोर से ज़्यादा आप कूदिएगा तो आपको ये चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मतलब रोड में कूदने से ही लगभग लगभग इसका स्टार्टिंग हो जाता है। और एक बार आपका ये दर्द उठ जाता है तो जल्दी से भागता नहीं है। उसके बाद में और मान के चलिए, जब कभी कभी होता है कि आप ग्राउंड में भी दौड़ रहे हैं, ग्राउंड में भी कभी कभी उठ जाता है, तो आपको क्या करना है कि आपको करुआ तेल लेना है। सरसों का तेल, जिसको हम लोग गांव घर में करुआ तेल बोलते हैं। तो आपको सरसों का तेल से आपको पूरी तरह से उसको मालिश करना है एकदम पर डे आप लोग मालिश कीजिए। उसके बाद में अच्छा से एकदम पूरा ऐसा ये जो है इसको पूरे दोनों हाथ से रगड़ रगड़ कीजिए। घर में मम्मी लोग होंगे, चाहे बहन वहन लोग होंगे, चाहे भाई लोग होंगे, तो लोग को बोलिए मालिश वालिश करने के लिए। अच्छा से मालिश कीजिए। और देखिए, और दर्द इससे भी उठ सकता है, जैसे कि आप फर्स्ट फर्स्ट बार दौड़ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दौड़ दिए, तो आपको कभी भी शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा थोड़ा सा शुरू करें। जैसे कि आप फर्स्ट दिन आप रनिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट दिन आप गए तो आपको थोड़ा हल्का में ही दौड़ना है। बोले तो 1-2 चक्कर ही दौड़ना है, 2 चक्कर, उसके बाद 3 चक्कर कीजिए, 4 चक्कर कीजिए। अब कभी कभी कोई कोई लोग होते हैं कि फर्स्ट दिन से ही लगभग 4-5 किलोमीटर जैसे दौड़ देंगे, तो कभी अचानक 10 से 12 चक्कर लगा देंगे। तो इस समय आपको पैर पहले से दूसरा दिन में ही, मतलब आज फर्स्ट दिन तो आपको कुछ नहीं लगेगा, पर जैसे ही दूसरा दिन होगा आपका पैर को पकड़ देगा और दर्द उठ जाएगा। तो वैसा नहीं करना है आपको। कभी भी शुरुआत आप कर रहे हैं रनिंग का, तो आपको हमेशा धीरे के साथ करना है और कम के साथ करना है। और ऐसा नहीं है कि आप स्पीड से ही दौड़िए, आप स्लो से शुरू कीजिए। स्लो स्लो करते करते आपका सबसे पहले ये जो है दिल का जो धड़कन है और सांस जो है, हम लोग का सांस जब आप रनिंग करते हैं तो उससे सांस हम लोग का फूलने लगता है। तो वो सब चीज़ को धीरे धीरे आपका रनिंग और प्रैक्टिस से ही वो चीज़ ठीक हो सकता है। तो आपको सबसे पहले इसको कंट्रोल में लाना है। ये तभी होगा जब आप लगातार कम से कम 1 आध सप्ताह 15 दिन आसपास आप कूदिएगा। तो आपको धीरे 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 ही प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपका स्टेप बढ़ाते जाइएगा। और सीन पेन और भी तभी हो सकता है, जैसे कि आप मेरा देखिए, हम एक दिन बता रहे, एक दिन हम गए थे बालू में दौड़ने मेरे दोस्त लोग के साथ में, शाम के समय में। अब हमको इस चीज़ का अनुभव नहीं था। उन लोगों के साथ में ज़रूरत से ज़्यादा हम रिपीटेशन मार दिए। रिपीटेशन मारने से भी दर्द उठ जाता है, सही बता रहे हैं। अगर आप ज़्यादा मारते हैं तो आपको रिपीटेशन भी मारना है। तो स्टार्टिंग मान चलिए 1 बार किए, फिर 3 बार किए, 5 बार, 8 बार, 10 बार, ऐसा धीरे 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 होना चाहिए प्रोसेस। ये नहीं कि फर्स्ट दिन अगर रिपीटेशन मार रहे हैं तो पहले दिन में 3-4 बार मार दिए, 5 बार मार दिए, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। रिपीटेशन भी मारना है तो पहले हम लोग का दौड़ बन जाना चाहिए। उसके बाद में शुरुआत उसका भी रिपीटेशन का भी होता है। रिपीटेशन से सबसे अधिक सीन पैन दर्द उठता है। वो दौड़ जो होता है सबसे टफ होता है रिपीटेशन वाला। आपका उससे दौड़ भी बनता है और उससे आपका पैर भी खराब हो जाएगा। इस चीज़ का भी डर हमेशा बना रहता है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है कि हम रिपीटेशन मार रहे हैं तो थोड़ा कम ही मारें, ज़्यादा नहीं मारें। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में आप लोगों को रखना है। रिपीटेशन आप मार रहे हैं तो हमेशा प्रयास कीजिए कि आप रोड में भी देखिए, हम लोग तो रनिंग रोड में हो रहा था तो हम लोग ज़्यादा रनिंग रोड में ही कर रहे थे। नहीं तो आप ग्राउंड में सबसे बढ़िया कीजिए। और ग्राउंड एकदम प्लेन टाइप से होना चाहिए। ये नहीं कि ऊबड़ खाबड़ में ज़्यादा सीन पैन होने का डर बना रहता है। तो आप लोग प्रयास कीजिए, जहाँ भी आप रिपीटेशन मारें तो ज़मीन प्लेन होना चाहिए। चाहे रास्ता में दौड़े तो पूरा प्लेन होना चाहिए, नहीं कि ऊबड़ खाबड़ हो जाए। ऊबड़ खाबड़ में उस आपका पैर खराब होने का भी डर रहता है, कि आपका शरीर स्पीड रहता है। तो उस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वैसा जगह रिपीटेशन कीजिए जहाँ पे आपका ग्राउंड मतलब थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ उतना ज़्यादा ना हो, थोड़ा प्लेन टाइप का हो। ऐसा नहीं है कि सब जगह वैसा सुविधा है, क्या कि हम लोग भी गांव घर के लोग हैं। तो कभी कभी हम विश्वास आप नहीं कीजिएगा ना, कभी कभी डांड में भी दौड़ते थे। तो डांड आप लोग समझ रहे हैं ना, जिसमें खेती बाड़ी होता है, वैसा डांड में भी हम लोग गाँव में ग्राउंड है तो बहुत छोटा ग्राउंड है। वहाँ पे आप
जाइएगा रनिंग करने तो वहाँ पे लोग आपका मजाक उड़ाने लगेगा। तो इस समय कभी कभी हम लोग उधर डांट तरफ चल जाते थे रनिंग वनिंग करने के लिए। तो ये सब लगभग लगभग सभी के साथ में ऐसा होते रहता है। तो आप लोग को इस चीज़ को ध्यान देना है। और आपका जब दर्द उठ जाता है तो आप लोग को उसको ना जल्दी से भागता नहीं है। उसको भगाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप पर डे मालिश कीजिए, वो भी सरसों का तेल से। सरसों का तेल से मालिश कीजिए। और आपको क्या करना है, आपको हमेशा, मेरा खाना भी बन रहा है, सुबह सुबह हम आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं इधर। दोस्तों मेरा खाना पीना पक गया, सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं, जैसे कि आपका दर्द उठ जाता है तो आपको क्या करना है, आपको पर डे मालिश करना है। पर डे, ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा आप रोड में दौड़ रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए कि ग्राउंड में दौड़िए, पर ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का दौड़िए। उसके बाद में आप रिपीटेशन ज़रूरत से ज़्यादा मार रहे हैं तो आपको रिपीटेशन मारना कि वो मारने को भी आपको कम करना होगा। मतलब रिपीटेशन आपको मतलब छोड़ ही देना है, कर दीजिए, मान के चलिए कुछ दिन के लिए छोड़ ही देना है जब तक आपका दर्द ठीक नहीं हो जाता है। उसके बाद में आप लोगों को खाने में, अगर मान के चलिए आपका दर्द उठ जाता है तो आप लोगों को सुबह चना वना खिलाइए और उसमें बादाम मिला दीजिए, मूंग दाल मिला के आप खा सकते हैं। ये चीज़ खा सकते हैं। देखिए आपको पचता है तो खाइए। उसमें आप वो क्या बोलते हैं, अंगूर सूखा, उसको क्या बोलते हैं हमको याद नहीं आ रहा है। अरे यार, सूखा अंगूर जो आप समझ रहे हैं ना, उसको आप डाल सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वही चीज़ याद नहीं। उसको भी मिला के आप लोग मतलब चना के साथ आप खाइए, वो चीज़ भी फायदा करता है। तो आपको ये सब चीज़ खाना है। और शाम के समय में आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम करते थे, हमको तो ये सब चीज़ को सब कुछ लिए थे पर हमको कोई चीज़ पचता नहीं था। तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं, हम जो करते थे उस चीज़ को आप लोग ना शाम शाम को खाना वाना खा के सूतने समय में 1 गिलास दूध लीजिएगा, गर्म दूध, थोड़ा उषुम उषुम होना चाहिए। और उसका में ना 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिएगा, 1 चम्मच हल्दी डाल के उसको घोल लीजिएगा। उसके बाद में उसको पी जाइएगा। तो वैसा में होगा कि आपका जो हल्दी है वो आपको एंटीबायोटिक का काम करता है और वो आपका दर्द में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। हम सच बता रहे हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा ना, हम उसी को पीते थे अधिकतर। हम ये चना वना सब लिए थे, चना लिए थे, मूंग दाल लिए थे, और वो जो सूखा अंगूर है उसको क्या बोलते हैं यार दोस्तों, सूखा अंगूर को किशमिश बोलते हैं, हम भूल गए थे। तो किशमिश आप लोग को मिला उला के खाना है। उसमें बादाम भी आप डाल सकते हैं। देखिए आपको सुबह का डाइट में, अगर मान चलिए आप डाइट ले रहे हैं तो आप चना खिलाइए, उसमें बादाम डाल दीजिए। वो सफ़ेद बादाम भी आप डाल सकते हैं, किशमिश डाल दीजिए और हरा मूंग डाल दीजिए। इतना कुछ आप खाइए, आपको ये भी थोड़ा सा एनर्जी देता होगा, एनर्जी देता ही है मान के चलिए। आपका ये थोड़ा सा शरीर में हमको लगता है बेनिफिट भी करेगा। और हल्का फुल्का गुड़ भी खा सकते हैं आप। तो ये चीज़ आपको खाना है। और मालिश पर डे कीजिए। आपका जब भी थकान होता है थोड़ा सा दिन में रेस्ट करने का प्रयास कीजिए, 1 आध 2 घंटा। हम पर डे ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हम सोते नहीं थे। तो सोना भी है आपको, सोने से भी आपका बॉडी बहुत रिलैक्स होता है। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो थोड़ा सा बॉडी, हमको लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट करने से आपका शरीर मतलब ना, कभी भी आप बहुत ज़्यादा अंदाज कीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो आप थोड़ा सा भी सोते हैं तो आपको लगता है कि वाह, बैकअप हो जाता है। तो रियल में आपका शरीर बैकअप दे देता है। तो आपको सोना है थोड़ा देर, कुछ देर सोना भी है। उसके बाद में आप शाम के समय खाना पीना खा के आपको हल्दी और वो दूध पर डे पीजिए। देखिए आपको ज़रूर आराम मिलेगा। दोस्तों तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ भैया आप ठीक बोल रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपना हेल्थ में भी, और रनिंग करते रहिए। दर्द हो जाता है फिर भी दर्द में भी छोड़ना नहीं है, आपको पर डे रनिंग करते ही रहना है। तो दोस्तों अभी का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग एंड नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चैनल में तो